नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजिन गवा है और मैं इंडियन आर्मी का एक सर्विसमैन हूँ। मैंने 19 साल अपने देश की सेवा की है और आर्मी हमें सिखाती है अनुशासन, ईमानदार, न्याय और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना हमारे कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य का पालन करते हुए 5 दिसंबर को मैंने एक आवाज़ उठाया और उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। 5 दिसंबर को ज़ांस्कर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहस होता है। वहाँ पर हर एक मेंबर अपना राय रख रहा होता है और मैंने भी अपना एक राय रखा। मैंने राय इतना रखा, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एक लोकतांत्रिक ढंग से चुना जाना चाहिए। एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा चुना जाना चाहिए और एक प्रॉपर इलेक्शन के द्वारा चुना जाना चाहिए, ना कि कोई गिने चुने लोगों द्वारा। जैसे ही मैंने ये बात रखा और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुझे उस ग्रुप से निकाल देता है, मुझे उस ग्रुप से हटा देता है। और मेरे पास जो मैंने लिखा है वो सारे मेरे पास प्रूफ है, मैंने क्या लिखा है। जैसे ग्रुप से निकालता मुझे बहुत ठेस पहुंचा मेरे दिल को, मेरे मन सम्मान के साथ बड़ा ठेस पहुंचाया गया है। मुझे बहुत दुख हुआ। उस ग्रुप में कम से कम 250 से भी ज़्यादा सदस्य हैं। जब हम बॉर्डर पर तैनात होते तो हमारे दिल में सिर्फ यही ख्याल होता है कि हम क्यों न चले जाएं, हम क्यों न मर जाएं, मगर हमारे देश और देशवासी सही सलामत होना चाहिए। हमारे दिमाग में सिर्फ यही होता है जब बॉर्डर पर हम तैनात होते हैं। हमें क्या पता, जब हम यहाँ पर अपने आधी जवानी देश के लिए, देश की सेवा करके वापस आते हैं, तो जिनके लिए हम मर मिटने को तैयार होते हैं वो हमारे साथ ये सलूट करेगा, ये हम नहीं जानते हैं। बहुत दुख हुआ मुझे। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, जो घटना मेरे से घटी है आने वाले समय में किसी और के साथ ना हो, किसी कोई और एक्समैन के साथ ऐसा ना हो। बहुत दुख हुआ। और इसमें चिंता की बात क्या है मैन, हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी का भी पार्टी प्रेसिडेंट है, एनसी पार्टी का प्रेसिडेंट है। अब इससे ये दुख होता है, ये चिंता होता है क्या एसोसिएशन मिसयूज तो नहीं हो रहा है। क्या एसोसिएशन किसी विशेष पार्टी के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा है। एक कहावत आप लोगों ने सुना है, जब भी हम कोई नदी पार करना होता है, 2 नाव पर पांव रख के हम नदी पार नहीं कर सकते। तो कोई भी सदस्य हो, सभी से निवेदन है अब किसी और के साथ ऐसा ना हो। इसलिए आज मुझे ये बात कहना पड़ रहा है। मेरे साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है और मेरा सीधा 2 डिमांड है। प्रेसिडेंट व्यक्तिगत तौर पे सोशल मीडिया पे मेरे से माफी मांगे और एसोसिएशन पद से इस्तीफा दे दे,
या एनसी प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दे। आपको दोनों में से एक ही करना है। जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं होता है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और कितने लोगों के साथ ये नाइंसाफी हो रहा होगा। यदि मेरे पास साथ इंसाफ नहीं होता है तो मैं लीगली आऊंगा और आरटीआई लगाऊंगा। कॉन्ट्रैक्टर की सभी मेंबरों को पता है, जब भी कॉन्ट्रैक्टर के बीच में काम आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो हम किस तरह से उस काम को करते हैं और कितना परसेंटेज हम यूनियन में रखते हैं। और ये सारी चीजें हैं। तो साथ ही साथ मेरा सरकार से निवेदन है कि कोई भी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वो विशेष कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट ना हो सकता है कल को आने वाले समय में बीजेपी प्रेसिडेंट किसी एसोसिएशन को लेके चलें। हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट भी और एक एसोसिएशन का पार्टी प्रेसिडेंट बन के चलें। एसोसिएशन लोगों के भलाई के लिए होता है, देश की भलाई के लिए होता है, ना कि कोई निजी यूज के लिए। मैंने क्या गलत किया? एक प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए भाई, इतना ही बात रखा और मेरे आवाज को ऐसे दबा दिया। तू कौन होता भाई आवाज उठाने वाला? ले, तेरे को व्हाट्सएप से बाहर कर रहा हूं। मैंने कई दिन सोचा, मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा जो गलत मेरे साथ हो रहा है, अगर मैं आज आवाज नहीं उठाऊंगा तो आने वाले समय में मेरे जो दोस्त है, जो मेरे कलीग है, जो एक्समैन है, उनके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूं। अब सभी को झूले और नमस्ते। जय हिंद, भारत माता की जय। जब तक इंसाफ नहीं होता है, गवाह लड़ते रहेगा। जय हिंद।